everyone and welcome to our channel Score Plus Finance। यहाँ पर हम बात करते हैं फाइनेंस की और आपकी फाइनेंस की नॉलेज बढ़ाते हैं। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गहरे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है कैन टीनेजर्स इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। ये टॉपिक काफ़ी बार कंफ्यूजिंग लगता है टीनेजर्स को और मैं भी आपको ये नहीं बोलूँगी कि ये टॉपिक कंफ्यूजिंग नहीं है, बट आज आपका सारा कंफ्यूजन चला जाएगा और किसी बॉनफायर में जाके जल जाएगा। और अब आप बोलोगे कि व्हाई इज शी टॉकिंग अबाउट बॉनफायर। यार बहुत ठंड है आजकल। द ओनली थिंग आई कैन थिंक राइट नाउ इज बॉनफायर, बॉनफायर एंड बॉनफायर। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अब आप सोच रहे होंगे कि कैन अ टीनेजर इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, या क्या एक टीनेजर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है का जवाब क्या होगा। तो इस सवाल का जवाब है हाँ भी और नहीं भी। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि एक टीनेजर एक माइनर होता है। अब आप लोगों को वैसे तो माइनर का मतलब पता होगा, पर मैं फिर भी एक बार और बता देती हूँ। एज पर द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, एक माइनर वो इंडिविजुअल होता है जो अभी तक 18 साल का नहीं हुआ होता। तो एक माइनर अकेले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। किसी भी माइनर को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक पेरेंट या लीगल गार्डियन की मदद लेनी होती है। जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, सिर्फ तब तक। जो माइनर है वो सोल अकाउंट होल्डर यानी इकलौता अकाउंट होल्डर होता है, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके पेरेंट या गार्डियन। एक बात इसमें जो याद रखने वाली है वो ये है कि जो माइनर्स का म्यूचुअल फंड फोलियो होता है उसमें जॉइंट होल्डिंग अलाउड नहीं होती, और साथ के साथ उस अकाउंट के लिए कोई भी नॉमिनी भी असाइन नहीं किया जा सकता। अब ये नॉमिनी कौन होता है? तो नॉमिनी वो होता है जो अकाउंट होल्डर की मौजूदा यूनिट्स क्लेम कर सकता है अगर उस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए किसी भी इवेंट पे। अब ये देख लेते हैं कि एक माइनर के अकाउंट बनने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो उस माइनर की एज का प्रूफ सबमिट करना होता है, जो कि एक बर्थ सर्टिफिकेट होगा। फिर एक डॉक्यूमेंट लगेगा जो बताएगा कि उस गार्डियन और माइनर इंडिविजुअल का क्या रिलेशनशिप है। अब गार्डियन जो है उसे अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, जैसे बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड डिटेल्स और केवाईसी। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं कि भले ही गार्डियन सारे पेमेंट्स करेगा इस इन्वेस्टमेंट पे, पर जो अकाउंट की ओनरशिप होगी वो उस माइनर चाइल्ड की ही होगी। अब जब वो माइनर एक मेजर बन जाएगा यानी 18 साल से ऊपर का हो जाएगा, तब क्या होगा? तो चलिए इस बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो जब वो मेजर बन जाएगा तो सबसे पहले उसे अपना पैन और केवाईसी सबमिट करना होगा। फिर जो उस माइनर का सिग्नेचर होगा जो अभी अभी मेजर बना है, वो रिप्लेस कर देगा गार्डियन के सिग्नेचर को उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे एकदम ध्यान से सुनिएगा, और वो ये है कि एक माइनर के नाम पर बनाया गया अकाउंट ऑपरेट नहीं किया जा सकता उस माइनर के मेजर बनने के बाद, यानी 18 साल से ऊपर होने के बाद। तो अब आपको पता है कि एक टीनेजर म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, पर एक और सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में, जो कि है कि क्या एक टीनेजर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है? बट दिस इज अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, बट स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।